नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? आशा करता हूँ ठीक होंगे। मैं हूँ गगनदीप सिंह और आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, मैं भी एक स्टूडेंट हूँ। लेकिन मुझे अच्छा लगता है दूसरों को पढ़ाना, ठीक है। और मैं अपने जैसे ओपिनियन से मैं बता सकता हूँ कि मैं आपको ऐसा पढ़ाऊँगा, आपको समझ में अच्छे से आएगा, ठीक है ना। तो जल्दी से मैं बता देता हूँ कि मैं कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाने जा रहा हूँ। मैं पढ़ाने जा रहा हूँ मैथमेटिक्स, ठीक, क्लास 10 एस चांद बुक है ये। तो इसमें जैसे ना कॉन्सेप्ट ज़्यादा दिया होता है एनसीईआरटी से। तो आपको ऐसी मैथ पढ़ा दूंगा, ये आपको ऐसा चैप्टर करा दूंगा कि आप बोर्ड के पेपर में सबसे पहले इसी के 4 नंबर का क्वेश्चन कर कर आओगे। तो फिर जल्दी से पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या कहता है पहला क्वेश्चन। तो आप क्वेश्चन देख सकते हो, इस तरह के क्वेश्चन कभी कभी आ जाते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है? कह रहा है डिवाइड अ लाइन सेगमेंट, डिवाइड अ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 3.2 सेंटीमीटर इन द रेशियो ऑफ 3:5 इंटरनली। ठीक है भाई। तो जैसे अगर उसमें लिखा है डिवाइड अ लाइन सेगमेंट, जैसे इसमें तो लाइन सेगमेंट, आगे जो आप पढ़ोगे उसमें ट्रायंगल्स आएंगे, लेकिन इसमें कहा लाइन सेगमेंट। सबसे पहले तो आपको देखना है कि एक लाइन सेगमेंट जिसकी जो लंबाई है वो है 3.2 सेंटीमीटर इन द रेशियो ऑफ 3:5। कैसे करेंगे? बहुत करड़ा क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, अगर आपने मैं जैसे पढ़ा रहा हूं वैसे देख लिया, आप ऐसे क्वेश्चन 2 मिनट में कर कर आओगे। तो देखते हैं कैसे ये करेंगे। सबसे पहले तो आप अपनी कॉपी में देख लिख लो क्या क्या आपको दिया गया है। सबसे पहले तो हमें क्या दिया गया था? हमें दिया गया है लेंथ जो है वो है 3.2 सेंटीमीटर। जो लाइन है, एक लाइन सेगमेंट है जिसकी लेंथ है 3.2 सेंटीमीटर। तो हम ऐसे ही करेंगे। सबसे पहले तो हम अपनी स्केल लेंगे। हमने स्केल ले ली। अब इसमें हम जो अपनी कॉपी है इसमें 3.2 सेंटीमीटर की एक रे खींचेंगे। ठीक है ना दोस्तों, आपको सिंपली एक स्केल लेनी है और उसमें 3.2 सेंटीमीटर की एक रे खींचनी है। ठीक है ना, समझ गए होगे आप इतना। तो जैसे कि मैं खींच रहा हूं 3.2 सेंटीमीटर की, तो आप देख सकते हो मैं, ठीक है। और इसको मैं नाम दे देता हूं ए। आपको सिंपली बस लाइन खींचनी है, उसका नेम देना है जो उसमें लिखा होगा। ठीक है, इतना आप समझ गए होंगे मुझे आशा है। और उसके बाद में, ठीक है, क्वेश्चन में जितना कहा था हमने उतना पहले कर लिया है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? अब क्वेश्चन कह रहा है कि आपने लेंथ तो खींच ली, अब इसको जो है ना डिवाइड करो लाइन सेगमेंट इन लेंथ 3.2 सेंटीमीटर इन द रेशियो ऑफ 3.5। अब जो आपने लाइन खींची उसको डिवाइड करना है कितने रेशियो में? 3:5। आप देख पा रहे होगे ये लिखा है 3:5। आप जैसे रेशियो में आया है, अब आप क्या करोगे? सबसे पहले तो 3 और 5 को क्या करना होता है? हमें करना होता है प्लस। तो 5 और 3 कितने होते हैं? 5 और 3 होते हैं 8। ठीक है ना, 5 3 होते हैं 8। तो अब आपने क्या करना है? सबसे पहले तो पहले देखो, आपने क्वेश्चन देखना है, कहा अगर लाइन सेगमेंट का कुछ लिखा हो तो उसमें लिखा हो 3.2 सेंटीमीटर, आगे कुछ ऐसा लिखा हो, तो आपने सबसे पहले जितनी उसकी लेंथ दी है उतनी आपने लाइन खींचनी है कॉपी अपनी पर। उसके बाद में जो आगे उसका रेशियो में दिया गया हो, जैसे इसमें लिखा है 3:5, आपको इसको प्लस करना है। ठीक है, जैसे 5 और 3 होते हैं 8, तो मैंने इसको प्लस कर दिया, आंसर आया 8। अब मैं क्या करूंगा? जो आपने ये अपना पहला पॉइंट है, जो ये हमने ए पॉइंट है ये, इस पर एक लाइन खींच दो आप। सिंपली कुछ नहीं करना है। एक्यूट एंगल, मतलब कि एक्यूट एंगल क्या होता है? 0 डिग्री, ये जो हमारा 0 डिग्री होता है और 90 डिग्री के बीच का एंगल। कोई भी आप ऐसे नहीं बस खींच सकते, इधर को खींच लो, इधर को नहीं खींच सकते, मतलब कि आप लेफ्ट की तरफ नहीं खींच सकते एक्यूट, बस इधर की तरफ खींच लो आप जितना, जो भी, कोई लाइन नहीं, कुछ नहीं, बस आप एक रे खींच दो इधर से। ठीक है ना, एक्यूट एंगल टाइप का बना दो, जितनी मर्जी लंबी खींच दो। मतलब कि उसको हमें बताना, मैं आपको अभी बताता हूँ।
मैंने जैसे ये खींच ली, ठीक है। और ये लास्ट कितना पॉइंट है इसको मैं नाम दे देता हूं, आपको जो लास्ट वाला इसको नाम दे देना है x, ठीक है। मैंने x नाम दे दिया। अब आपने क्या करना है, अब आप देख सकते हो उसमें कहा गया था इसको जो लाइन है आपने खींची इसको 3:5 में डिवाइड करना है। तो क्या करूंगा, सबसे पहले 3:5 लिख लो ऐसे आप, 3:5, इन दोनों को प्लस कर दो, सिंपली प्लस करना है। 3 और 5 कितने होते हैं, 8। अब आप a जो हमने ये लाइन खींची a और x, इसको 8 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दो। कैसे करेंगे, सिंपली अभी मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले आपने कंपास लेना है अपना, ठीक है। कंपास मैंने लिया, उसमें आपने अपना जो पेंसिल है या पेन है जो भी है उसको आपने रखना है, ठीक है। अब इक्वल डिस्टेंस लेनी है, जैसे मैं चाहे इतनी ले लूं चाहे इतनी ले लूं, चाहे मतलब कि इक्वल डिस्टेंस लेनी, जितनी आपने लाइन खींची है उसमें आ जाए। अगर मान लीजिए लाइन छोटी पड़ जाए और आपका अगर बड़ी जैसे 13 आ गई या 11 या 10 आ गई, तो अगर आपको लाइन बड़ी करनी तो कर सकते हो आप, इसके कोई लिमिट नहीं है। आप चाहे पूरी पेज ले लो, कोई इसकी लिमिट नहीं होती है, ठीक है ना। तो आपने 8 करना था मुझे, A5 और 3, और मुझे लगता है कि इतनी लाइन में आ जाएगा। तो चलो मैं इतनी ले लेता हूँ, इतनी। और करना क्या, सबसे पहले आपने इसको रखना है A पॉइंट पर, थोड़ा इसको मैं बड़ा कर लें तो ज़रा छोटा हो गया। और एक ये पॉइंट मैंने यहाँ से खींचा ऐसे, ए पर रखकर कंपास ऐसे लगाया आर्क, ठीक है। अब आपको ये जो आर्क दिख रहा है, ये वाला जो आपको ये आर्क दिख रहा है, ये वाला, ठीक है। अब इस पर आपने ऐसे रखना है कंपास, मैं रख करता हूं, रखा कंपास। एक और ऐसे आपको 8 बना लेने हैं, 2 हो गए हैं। तो ये मैंने इसको 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। आप देख पा रहे होंगे, मैं आपको एक बार गिना देता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 और लास्ट 8। इसको आप नेम दे दो। आपने जो ये ए दिया, आप चाहे इसको कोई भी नाम दे सकते हो, ठीक है ना, PQR कुछ भी। लेकिन अगर आपको थोड़ा अच्छे से बनाना है तो आप ऐसे नाम दो। ये ए लिखा है, अगर आप पर एक्स लिखा तो x1 x2, यहाँ पर ए लिखा है तो इसको मैं नाम दे देता हूँ A1, इसको दे देता हूँ A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8। ओके, तो हमने इसको नाम भी दे दिए। अब क्या करना है, जो ये हमारी लास्ट वाला, जो हमने लास्ट में ये जो डिवाइड किया था, ये जो लाइन है, ये जो हमारे लास्ट में ये हमने ये कट मारा था, ये वाला कट A8 वाला, इसको और B को मिला देना है। मतलब कि इन दोनों को एक दूसरे से मिला देना है। कैसे, यहाँ पर रखो आप स्केल, इन दोनों को सिंपली बस ज्वाइन कर देना है, कुछ नहीं करना है। सिंपली इन दोनों को हमें ज्वाइन कर देना है, A8 को और B को, ठीक है ना। तो हम ऐसे इसको कर लेंगे ज्वाइन, कर लिया हमने ज्वाइन, बहुत बढ़िया। अब क्या करेंगे, अब देखो जो हमारे पास एक तो देखो पहले 3 था, फिर था हमारे पास 5, जो पहले वाली वैल्यू हो, ठीक है। क्या हमारे पास देखो क्वेश्चन में कहा गया था, दो जो हमारे पास जो है ना 3:5 है, इसमें जो पहली वाली वैल्यू थी क्या थी, वो थी हमारी 3। हमने अब क्या करना है, हमने अब 3 जो है इसमें, जो इसमें हमारा ये 3 है, ये 3 है हमारा, इसको हमने अब पैरेलल बनाना है A8 और AB के। सुनने में बहुत खतरनाक लग रहा, लेकिन खतरनाक नहीं है, मैंने कह दिया, आपको समझ में आएगा तो आएगा। कैसे आएगा अब देखो। सबसे पहले क्या करो आप, ये हमारा A8 वाला है, ये A8 वाला है, हमने इसको इससे ज्वाइन किया है। अब क्या करो आप, सबसे पहले A8 पर आप अपना कंपास रखो। ये जो है ना पॉइंट, हमने A8 के जो लाइन थी, जो हमारे
हमने कट मारा था उस पर हमने लिखा, और जितनी मर्जी डिस्टेंस ले लो, चाहे इतनी ले लो चाहे इतनी ले लो, कोई भी डिस्टेंस ले लो, आप कोई भी डिस्टेंस ले लो, मतलब कोई भी डिस्टेंस ले लो, मैंने इतनी ले ली डिस्टेंस, ठीक है। अब A8 के मैं कट कर रखूंगा इसे और एक आर्क लगा दूंगा। वो यार ध्यान रखना कि वो जो आर्क होगी वो इस लाइन को भी टच होनी चाहिए, इस लाइन को भी टच होनी चाहिए, ठीक है ना। तो देखो ये मैंने आर्क लगा दी, ठीक, लगा दी। अब जो पहली वाली वैल्यू थी हमारी 3:5 था, अब 3 पर भी इतनी इक्वल डिस्टेंस जितनी आपने इधर से लगाई थी, इधर से मैंने ये लगाई, इतनी ही डिस्टेंस आपने लेकर ए था 3 जो था हमारा जो पहली वाली वैल्यू, उसमें भी आपने उतनी ही डिस्टेंस पर आर्क लगा देना है। बस आपने इसमें ये याद रखना है कि जो आप आर्क लगाओगे वो इस वाली लाइन पर टच होना चाहिए। जैसे मैं यहाँ पर लगा देता हूँ, यहाँ से बस इतना लगा दो, ठीक है, इतना लगा दिया। अब क्या करो, आपने ये और ये जो ये एक इधर लाइन को टच हुआ, ये इधर लाइन वाले टच हो गया, ठीक है, इधर टच हुआ, ये लाइन को टच हुआ। अब इन दोनों को आप नाप लो कितना है, यहां पर रखो और इसको ऐसे नाप लो, नाप लिया, बहुत बढ़िया, नाप लिया। अब A3 के पास चलो, A3 के ने इस लाइन को, ये वाली लाइन जो है A3 ने जब मैंने ऐसे लगाया था तो यहां पर इसने काटा था A1, ये यहां पर, ठीक। अब ये यहां पर रखो इस टाइप से, ऐसे रखो, मतलब कि ये जो थी लाइन यहां पर रखो आप ऐसे, ठीक, रखा। बस ये लाइन को काट दो, ऐसे काट दिया, बहुत बढ़िया किया। अब क्या करो, सिंपली ये जो आपने कट लगाया है, ये वाला कट, इसको ज्वाइन कर दो A3 से, ठीक दोस्तों, हमने ये कर दिया ज्वाइन। बस आपका क्वेश्चन हो गया कंप्लीट, हो गया दोस्तों कंप्लीट। अब इसने ये लाइन को यहां पर काटा 3, 5, ठीक है, ये यहां पर इसने जहां पर काटा था इसको हम दे देते हैं P, तो ये भी जो होगी 3:5 में आपकी जो है ना वो हो गई है डिवाइड, ठीक है फ्रेंड्स। समझाया कि नहीं आया, सही बताना बिल्कुल, डिस्क्रिप्शन में दिखा बताओ कि समझ में आया कि नहीं आया क्या। फिर से मैं आपको एक बार समझा देता हूँ। हमें क्वेश्चन में क्या कहा गया था, सबसे पहले हमें कहा गया था कि 3.2 सेंटीमीटर की एक लाइन खींचो, 3.2 सेंटीमीटर की हमने ये ए और बी जो है ये 3.2 सेंटीमीटर की खींची, ए और बी हमने खींच ली 3.2 सेंटीमीटर की। उसके बाद में हमें कहा था कि इससे डिवाइड करो 3:5 में, तो हमने सिंपली क्या किया, 3:5 को लिखना था तो हमने 3 + 5 कर लिए, जिसका आंसर आया 8। 3 और 5 कितने होते, 8, ठीक है। उसके बाद में हमने एक एक्यूट एंगल बनाया, ठीक है, ऐसे ये हमने एक ऐसा रे मारी, एक्यूट एंगल बनाया। अब हमने क्या किया, इसको आप जैसे मर्जी रख लो, जितना मर्जी बड़ा कर लो एक्यूट एंगल। अब हमने एक कंपास लिया, उसको इक्वल डिस्टेंस नाप ली, जितनी उसकी इक्वल डिस्टेंस हमने देख ली, चाहे इतनी आप ले लो चाहे इतनी, जितनी मर्जी आपने इक्वल डिस्टेंस लेकर आपने सब एक एक लाइन को, जैसे ये लाइन को आपने कट लगाने हैं इक्वल, ठीक है ना। जितना गैप यहाँ पर है इतना ही गैप यहाँ पर, इक्वल डिस्टेंस हमने लगा लिए। इक्वल लगाकर हमने क्या किया, हमने जो लास्ट वाला कट था हमारा जो A8 था, हमने A3 + 5 8 किया, तो हमने 8 कट लगाए यहाँ पर। अब जो हमारा A8 था यहाँ पर कंपास रखा हमने, और जितनी भी मर्जी रे लेकर, जितने मर्जी गैप लेकर हमने कट लगा दिया। जितना आपने यहाँ पर गैप लिया था उतना ही गैप आपने, जो पहली वाली वैल्यू थी 3:5 था, जो पहली वाली 3 थी, तो आपने 3 पर जाकर ऐसे गैप लगाकर कट लगा दिया। उसके बाद में आपने देखा कि A8 ने ये लाइन, जब हमने A8 से लगाया था ये आर्क लगाई, तो इसने इसको यहाँ पर काटा, इसको यहाँ पर टच किया, तो हमने इन दोनों को ऐसे नाप लिया। नाप कर हमने जहाँ पर A3 ने इस लाइन को टच किया था वहाँ पर जाकर अपने कट लगा दिया, ठीक है।
आपको बस इसमें ये ध्यान रखना है कि जब आप A8 पर खींचोगे लाइन तो ये इन दोनों को टच होनी चाहिए, और जब आप A3 से खींचोगे लाइन तो सिर्फ वो इधर वाली साइड वाले को ही टच होनी चाहिए। ठीक है, इधर कोई बात नहीं, अगर होगी तो वो कोई बात नहीं है, बस इधर वाले को टच होनी चाहिए, क्योंकि आप उसके बाद में यहाँ से ही कट लगाओगे। ठीक है, उसके बाद में आप जो स्टेप्स हैं वो देख लेना। ठीक है भाई, आप ये तो आप समझ गए। आप इसके स्टेप्स जो खुद लिख लेना कि सबसे लिखना है कि हमने सबसे पहले बेस बनाया ए बी कितने का, 3 पॉइंट कितने का था यार, मैं भूल गया, 3.2 सेंटीमीटर का। हाँ, ए बी को हमने बनाया 3.2 सेंटीमीटर। उसके बाद में हमने एक एक्यूट एंगल बनाया बी ए एक्स। उसके बाद में हमने A8 को ज्वाइन कर दिया बी से। देन हमने A3 को पैरेलल बनाया A3, और या इस पॉइंट को नाम दे दो आप, कुछ भी दे दो, P को, A3P को हमने पैरेलल बनाया A8B के। देन आपका क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक है, तो आप जल्दी से बताओ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और अगर आपको ऐसी ही वीडियो आगे चाहिए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को जरूर दबा देना, और हो सके तो इस वीडियो को शेयर एंड लाइक भी कर देना।